हेलो, हाय सभी को इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर एरिथमेटिक का एक टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका एक टाइप हम कवर करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसका कौन सा टाइप हम कवर करेंगे। आप लोग इस तरह का सवाल देखे होंगे कहीं पर भी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि ये पूछा जाता है कि सपोज मान लीजिए किसी सामान को 10 रुपये पर राम 10 रुपये पर अगर 14 आर्टिकल अगर बेचता है तो उसको 20% की हानि होता है, लॉस होता है। तो उसी व्यक्ति राम 10 रुपये में कितने सामान बेचे कि उसको 40% की प्रॉफिट हो। इस तरह का सवाल आप बहुत देखे होंगे किसी भी एग्ज़ाम में, कि जब इस तरह का सवाल हम आज सॉल्यूशन देखेंगे फास्ट तरीके से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले इस तरह का सवाल में आप पहले नोटिस करेंगे कि दोनों ही दोनों ही परिस्थिति में ये प्राइस सेम है कि ना। आप पहले भी देखे कि 10 रुपये में 14 सामान जब बेच रहा था तब उसको 20% की हानि होता था। लेकिन अभी भी वो 10 रुपये में ही सामान बेचना चाहता है, लेकिन इस बार वो 40% की लाभ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप पहले नोटिस कीजिए ये दोनों परिस्थिति में ही प्राइस सेम है। तो यहाँ पर हम जो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट है, इसका रेशियो जो होगा उसका उल्टा रेशियो, रिवर्स रेशियो होगा क्वांटिटी का रेशियो। तो देखिए, मान लीजिए दोनों परिस्थिति में ये पहला वाला है, ये नया वाला है। तो ओल्ड रेशियो न्यू। तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या है। प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पर पहले लॉस हो रहा था तो 100 माइनस 20 करेंगे हम, और रेशियो यहाँ पर प्रॉफिट करना चाहता है तो यहाँ पर हम 100 प्लस 40 करेंगे। तो इसको 100 प्लस 20 करने से क्या आता है, 100 माइनस 20 करने से यहाँ पर आता है 80 रेशियो। यहाँ पर 100 प्लस 40 करने से क्या आता है 140। तो इसको अगर हम रेशियो लेंगे तो क्या आएंगे 4:7। तो इसको काट कर हम पूरा यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर रेशियो क्या आया 4:7। किसका रेशियो आया, ये प्राइस का रेशियो आया। प्राइस का रेशियो आया, प्राइस का रेशियो। और आपको हमने क्या बोला, प्राइस का रेशियो जो होगा उसका उल्टा होगा क्वांटिटी का रेशियो। तो अभी क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, क्वांटिटी का रेशियो होगा इसका उल्टा, मतलब 7:4। इसका मतलब समझो आप क्या, 7:4 का मतलब ये है, या अगर पहले 7 सामान अगर बेचा जाता है, 7 प्रोडक्ट्स अगर सेल किया जाता है, तो अभी 40% की प्रॉफिट में 4 सामान बेचे जाएंगे। तो लेकिन पहले 7 नहीं, ओरिजिनली क्वेश्चन में क्या दिया था, ओरिजिनली क्वेश्चन में था 14 आर्टिकल वो बेच रहा था राम। तो 7 का ओरिजिनल वैल्यू क्या है 14। कितना मल्टीप्लाई किया हमने, 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 14 आया। तो यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 4 × 2 8, मतलब 8 आर्टिकल उसको बेचना पड़ेगा अगर वो 40% लाभ करना चाहता है। कब, जब दोनों परिस्थिति में
रुपये वाला सीन सेम रहेगा, मतलब पहले भी 10 रुपये में बेच रहा था, अभी भी 10 रुपये में वो बेचना चाहते हैं। तो 8 इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छे लगे होंगे। तो इस टाइप के और कितने कितने सवाल हैं, तो 2-4 हम भी उसको देख लेते हैं और उसको सलूशन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए आप। ए मैन sold 20 apples for 100. A man sold 20 apples for 100 and gained 25% profit. Sorry, 20% profit. How many apples did he buy for 100? तो देखो, पहले आप क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर क्या लिखा है, ए मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर 100, मतलब एक व्यक्ति 100 में 20 एप्पल सामान बेच रहा था, 20 एप्पल्स बेच रहा था, 20 सेब बेच रहा था, एंड गेंड 20% प्रॉफिट, और इस तरह बेचने से उससे उन्हें 20% की लाभ हो रहा था। हाउ मेनी एप्पल्स, कितने एप्पल, डिड ही बाइस, वो व्यक्ति खरीदा था फॉर 100, मतलब 100 में वो कितना सामान खरीदा था। 100 में जब वो व्यक्ति 20 एप्पल्स बेच रहा था तो उसको 20% की प्रॉफिट हो रहा था। अभी पूछ रहा है कि 100 में वो व्यक्ति कितना सामान खरीदा था, कितना सेब खरीदा था। तो यहाँ पर भी आप नोटिस कीजिए, जो दोनों परिस्थिति में प्राइस सेम है, मतलब यहाँ पर भी 100 जब बेच रहा था तो 100, जब खरीद रहा था तब भी 100 में ही पूछ रहा है। तो इसमें हमने क्या बोला, प्राइस का रेशियो जो होगा, मतलब प्रॉफिट परसेंट, प्राइस का मतलब है प्रॉफिट और लॉस परसेंट का रेशियो जो होगा, प्राइस का रेशियो जो हो, प्रॉफिट और लॉस परसेंट का रेशियो जो होगा, उसका जस्ट उल्टा होगा, उसका उल्टा होगा क्वांटिटी का रेशियो। ये है हमारा तरीका। तो कैसे करेंगे, अब देखिए, अगर हम प्राइस करें, यहाँ पर वो व्यक्ति सेल करने के बाद उसको खरीदने के टाइम में पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर पहले लिख रहा है सेल रेशियो बाई, मतलब जब खरीद रहा था, बाई, तो वहाँ पर उसका रेशियो क्या आएगा, प्रॉफिट का रेशियो देखिए, पहले वो जब बेच रहा था तो 20% प्रॉफिट हो रहा था, इसीलिए हम यहाँ पर 120 लिखेंगे। और रेशियो जब खरीद रहा था वो व्यक्ति को ना ही लॉस और ना ही लाभ हो रहा था, तो इसीलिए हम यहाँ पर 100% लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ये दोनों जगह पर परसेंट होगा, परसेंट, लेकिन वो रेशियो की वजह से काट जाएंगे। अगर इसको हम रेशियो ले तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6:5, 6:5 आया। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, 5:6।
प्राइस का रेशियो जो है उसका जस्ट उल्टा आएगा क्वांटिटी का रेशियो, 5:6। इसका मतलब आप समझो, जब वो व्यक्ति सेल कर रहा था मतलब जब वो व्यक्ति बेच रहा था तब वो 5 सामान बेच रहा था। कितने लाभ में? 20% लाभ में। लेकिन वही सामान जब वो व्यक्ति खरीद रहा था, वो कितना खरीद रहा था? 6 सामान खरीद रहा था वो सेम प्राइस में। लेकिन जब प्राइस सेल करने के टाइम वो 5 नहीं, ओरिजिनली कितना सामान बेच रहा था? 20 एप्पल्स बेच रहा था। तो यहाँ पर कितना आएगा 5 का वैल्यू? 20 कितना मल्टीप्लाई हुआ है? 4। तो यहाँ पर भी कितना मल्टीप्लाई होगा? 4। 4 × 6 24। इसका मतलब 24 एप्पल्स वो जब खरीदे होंगे कितने रुपए में? 100 रुपये में। तो ये इस टाइप इस मेथड तभी आप फॉलो कीजिए जब पहले आप नोटिस करेंगे कि दोनों परिस्थिति में प्राइस सेम है या नहीं है, या अगर है तो इस टाइप फॉलो कीजिए, अगर नहीं है तो उसको पहले सेम कर लीजिए, उसके बाद इस प्रोसेस में आइए। हम उस टाइप पे भी आएंगे जहाँ प्राइस दोनों जगह में सेम नहीं है। तो ठीक है, उम्मीद है आपको इस तरीके आप समझे होंगे। तो इसका और एक सवाल हम और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। A man makes a loss of 4% by selling 12 pens for 100. How many pens should he sell for 100 to make a profit of 44%? For 100 to make a profit of 44%। अब पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए मैन मेक्स ए लॉस ऑफ 4%, मतलब एक व्यक्ति 4% की हानि करता है बाय सेल करने के टाइम, बाय सेलिंग 12 पेन्स फॉर 100, मतलब जब वो व्यक्ति 100 में 12 पेन्स बेचता है तो उसको 4% की हानि होता है। हाउ मेनी पेन्स, कितने सारे पेन, शुड ही सेल फॉर 100, 100 में 100 में कितने सामान वो बेचे, कितना पेन वो बेचे, टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 44%। अगर वो व्यक्ति 44% 44% की लाभ करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति कितना सामान बेचेगा 100 में। आप यहाँ पर भी नोटिस किए होंगे दोनों परिस्थिति में प्राइस सेम है। जब उसको हानि, प्राइस का मतलब, हाँ, दोनों परिस्थिति में प्राइस सेम है। इसका मतलब जब वो व्यक्ति का 4% लॉस हो रहा था तभी जब उसका प्राइस था 100, अभी वो व्यक्ति 44% की लाभ करना चाहता है। तो यहाँ पर भी आप देखे होंगे प्राइस दोनों परिस्थिति में सेम है। तो हमने क्या बोला? प्रॉफिट और लॉस का रेशियो जो होगा उसका उल्टा होगा क्वांटिटी का रेशियो। प्रॉफिट या लॉस का रेशियो जो होगा उसका उल्टा होगा क्वांटिटी का रेशियो। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों परिस्थिति में आप देखे होंगे कि प्राइस सेम है। तो देखिए
जब वो पहले बेच रहा था, मतलब ओल्ड रेशियो न्यू, न्यू ना नहीं लिखकर हम यहाँ पर नाउ लिखते हैं, नाउ। तो देखिए ओल्ड पहले में 4% की हानि हो रहा था, मतलब यहाँ पर रेशियो के यहाँ पर क्या आएंगे 96% कैसे आया, 4% की हानि, तो 100 माइनस 4 तो इससे आया 96%। अभी वो व्यक्ति कितना लाभ करना चाहते हैं, 44%। तो 44%, 100 प्लस 44, 144%। अगर हम रेशियो ले तो क्या है, क्या आएगा, ये क्या है, ये आया है आपका प्राइस का रेशियो, प्राइस। तो इसका रेशियो 4 रेशियो 6 × 24, इसका मतलब 2:3। तो इसको हम काट के पूरा देखिए, 96:144 काट के आया है 2:3। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, क्वांटिटी का रेशियो इसका जस्ट उल्टा आएगा, 3:2। इसका मतलब क्या है, अगर वो व्यक्ति पहले 3 सामान बेच रहा था तो अभी वो व्यक्ति 2 सामान बेचेगा। लेकिन पहले वो व्यक्ति 3 नहीं, ओरिजिनली कितना बेच रहा था, 12 आर्टिकल बेच रहा था, 12 पेन्स। तो 3 का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 12। कितना मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर, 4। तो यहाँ पर भी कितना मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 × 2 करके क्या आएगा, 8। मतलब वो व्यक्ति अभी 8 पेन बेचेगा, अगर वो 100 रुपये में 44% की लाभ करना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझ आए होंगे। तो इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप जो है, इस टाइप का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं अभी। A man sells 12 pens for 5 and makes 4% loss. How many pens should he sell at 10 to make a profit of 28%? देखो अब पहले क्वेश्चन समझो, यहाँ पर क्या बोला, ए मैन सॉल्ड 12 पेन्स फॉर 5। एक व्यक्ति है जो 5 रुपये में 12 पेन्स बेच रहा था, एंड मेक्स 4% लॉस। और इस तरह बेचने से उसे कितने परसेंट का हानि होता था, 4% का हानि हो रहा था। हाउ मेनी पेन्स, कितने सारे पेन, शुड ही सेल एट 10, 10 रुपये में कितने सारे पेन वो बेचेगा वो व्यक्ति, टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 28%। मतलब अगर वो व्यक्ति 28% की प्रॉफिट करना चाहता है, लाभ करना चाहता है, तो वो 10 रुपये में कितने सामान बेचेगा। अब यहाँ पर नोटिस किए होंगे कि
यहाँ पर प्राइस सेम नहीं है दोनों जगह में। अब पहले प्राइस देखिए, पहले प्राइस से 5 रुपये में वो व्यक्ति बेच रहा था, अभी वो बेचना चाहता है 10 रुपये में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्राइस को सेम कर लेंगे। देखिए अगर वो व्यक्ति 5 रुपये में बेचकर 5 रुपये में अगर वो 12 सामान बेच रहा था, 12 पेन्स अगर वो व्यक्ति बेच रहा था, और इस तरह से बेचने से उसे अगर 4% की लॉस हो रहा था, तो अभी अगर वो व्यक्ति इस 10 रुपये में बेचना चाहता है 4% लॉस लेके, तो इससे 10 करने में कितना मल्टीप्लाई हुआ है, 2। 10 रुपये में कितना सामान बेचेगा, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई हो गए, क्या आएगा, 24 पेंस। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि 5 रुपये में 4% लॉस लेकर वो व्यक्ति 12 पेंस बेच रहा था। अभी अगर वो 4% ही लॉस चाहता है, तो वो 10 रुपये में 5 के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, 10 रुपये में वो व्यक्ति 24, यहाँ पर भी 12 से 12 इंटू 22 करके 24 पेंस वो बेचेगा। यहाँ पर भी लॉस कितना आएगा, लॉस आएगा 4% लॉस। तो हमने प्राइस सेम कर लिया, मतलब क्या, इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। मतलब वो व्यक्ति पहले तो बेच रहा था 5 रुपये में 4% लॉस लेकर 12 सामान, 12 पेंस। अभी वो व्यक्ति हम उसी रेशियो में उस 4% लॉस लेके अगर वो बेचना चाहते हैं, तो 10 रुपये में कितना बेचेगा, 4% लॉस लेकर 10 रुपये में वो 24 पेंस बेचेगा, 24 पेंस बेचेगा। तो प्राइस का रेशियो अब क्या आएगा, देखो, ओल्ड और न्यू, ओल्ड रेशियो न्यू। प्राइस का रेशियो क्या है, 4% पहले लॉस, मतलब 96 रेशियो 28% अभी वो लाभ करना चाहते हैं, तो 1:8। इसको अगर हम रेशियो ले तो क्या आएगा, 4 इंटू 24, 8 12 96 और 8 16 4 3 रेशियो 4। मतलब इसका रेशियो क्या है, 96 रेशियो 1:8 का क्या है, 3 रेशियो 4। सॉरी, यहाँ पर आया, सॉरी, हाँ, 3 रेशियो। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, इसका जस्ट उल्टा, 4:3, 4:3। कौन ये आया क्या, क्वांटिटी का रेशियो। इसका मतलब क्या है, अगर वो पहले 4 सामान बेच रहा था, तो अभी वो उसको 3 सामान बेचना पड़ेगा। लेकिन 4 नहीं, वो व्यक्ति पहले कितना सामान बेच रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हो, वो यहाँ पर कितना सामान बेच रहा था, 24 पेन्स वो बेच रहा था, 24 पेन्स। मतलब कि कितना मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ, 6 मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर भी अभी वो व्यक्ति कितना सामान बेचेगा, 6 मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर पाएंगे 36 80 18 पेन्स। मतलब 18 पेन्स इज़ द करेक्ट आंसर। अब समझो, यहाँ पर वो व्यक्ति पहले, यहाँ पर ये है सबसे, इस टाइप का सबसे इम्पोर्टेंट मुझे क्वेश्चन। आप देख सकते होंगे यहाँ पर दोनों जगह पर प्राइस सेम नहीं है। पहले वो व्यक्ति 5 रुपये में 12 सामान बेच रहा था, 5 रुपये में 12 सामान बेच रहा था, तब उसको 4% लॉस हो रहा था। अभी पूछ रहा है कि 10 रुपये में कितने सामान बेचे अगर वो व्यक्ति 28% की लाभ करना चाहते हैं। तो हमने पहले क्या किया, प्राइस को सेम बना लिया। मतलब कैसे, 5 रुपये में 4% लॉस में वो 12 पेन बेच रहा था। हम उसी व्यक्ति को 4% लॉस में 10 रुपये में कितना बेचेगा, 10 रुपये में कितना बेचेगा वो हमने निकल लिया। 10 रुपये में कितना बेचेगा, अगर वो 4% ही लॉस करना चाहता है, तो 10 रुपये में वो 24 पेन्स को बेचेगा।
तो अभी प्राइस का रेशियो क्या आएगा, ओल्ड रेशियो न्यू, प्रॉफिट और लॉस वो 96 कैसे है, 96 है यहाँ पर 4% वो व्यक्ति लॉस कर रहा था, तो 4% 100 माइनस 4 करके 96 आया, और यहाँ पर और सेकंड वाले 128 कैसे आया, यहाँ पर वो व्यक्ति 28% के लाभ करना चाहते हैं, तो 100 प्लस 28 128 है, तो इसका रेशियो लिया तो 3:4 आया। क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, क्वांटिटी का रेशियो आएगा इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि हमने दोबारा बोल रहे हैं आपको कि प्राइस प्रॉफिट और लॉस का रेशियो जो होगा, प्रॉफिट और लॉस मतलब प्राइस के साथ प्रॉफिट और रेशियो जो होगा, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो जो होगा उसका जस्ट उल्टा होगा क्वांटिटी का रेशियो। तो इसीलिए प्राइस का रेशियो आया 3:4, तो क्वांटिटी का रेशियो आएगा 4:3। इसका मतलब पहले वो व्यक्ति अगर 4 सामान बेच रहा था तो अभी वो व्यक्ति 3 सामान बेचेगा, लेकिन पहले वो व्यक्ति 4 नहीं कितना बेच रहा था, 24 बेच रहा था, हमने निकल लिया था 24, 10 रुपये में 4% लॉस में वो व्यक्ति 24 पेन बेचेगा, तो 4 का वैल्यू 24 कितना मल्टीप्लाई हुआ है, 6 मल्टीप्लाई हुआ है, तो अभी यहाँ पर 3 रुपये, तीन 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 के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा, 6, मतलब अभी वो व्यक्ति 18 पेंस बेचेगा, अगर 10 रुपये में ही बेचना चाहता है और 28% की लाभ करना चाहता है। उम्मीद है आपको ये तरीके अच्छे लगे होंगे और समझे होंगे। आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जनाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।